की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी निकम्मी टीम भी थी जिसने 150 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ के चकनाचूर करवा दिया अपने हाथों। जी हां, आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर 150 साल से कोई भी टीम 550 पहली इनिंग्स में करने के बाद मैच हारी नहीं है, या तो जीती है या तो ड्रा हुआ है। ये ऐसी निकम्मी टीम है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड लोगों के बनवा के रहेगी। और भाई शान मसूद साहब, माफी दे दो हमें, कैसे तुम कप्तान आए हो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दिया। लगातार छठा मैच पाकिस्तान हार चुका हुआ है, जिसके अंदर से 3 मैच अपने घर के अंदर, 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतनी निकम्मी टीम है ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी टेल को ये नहीं पता कि हमें रोकना है। शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, कैसे आउट होके जा रहा है। नसीम शाह, ये कोई तरीका होता है? अभी आया, दूसरी बॉल के ऊपर स्टंप आउट हो गया आगे बढ़ के मारने के चक्कर में। इनको थोड़ा सा समझाया नहीं किया। कल आप लोगों की क्या मीटिंग हुई थी? इस कोच ने, इस कप्तान ने क्या इनको समझाया? इनको कुछ नहीं समझाया था कि तुम लोगों ने सेशन खेलने हैं। ये कोई ट्रेनिंग दी थी कि अन्यवा जाके बल्ला घुमाओ? इसका मतलब ये आता है कि ये लोग आपस में बात ही नहीं करते, ये लोग कुछ सुनते ही नहीं है कि किसी टीम के 6 आउट हुए हो, आखिरी दिन उन्होंने खेलना हो तो उनको एक प्रॉपर लेक्चर मिलता है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। कल आपने ऐसे खेलना है। जिस तरीके से आके शाहीन ने बल्ला घुमाना शुरू किया है, जिस तरीके से नसीम शाह आउट होके गया है, ये इनकी ट्रेनिंग करवाई थी। निकालो इस कोच को, निकालो इस कप्तान को, निकालो इस पूरी टीम को बाहर। ये इस लायक नहीं है इनको टीम में रखो, निकालो इन सबको बाहर। आफरीन इन्होंने करके रख दी हुई है, दबाव बर्बाद करके रख दिया हुआ है कि हर बार हारे पे हारे जा रहे हैं। अब से अगर किसी ने बोला फ्लैट विकेट तो उसको जूता पड़ना, साफ सी बात है। कोई फ्लैट विकेट नहीं थी, ये बॉलर फ्लैट हो चुके हुए हैं। हाँ जी, ये बॉलर फ्लैट हो चुके हुए हैं, इस वजह से फ्लैट विकेट लगती है आपको। ये निकम्मे बॉलर ना हो तो इनसे बॉलिंग नहीं होती। पकड़ के 220 पे ऑल आउट करके रख दिया, 220 के ऊपर ऑल आउट करके रख दिया इंग्लैंड ने इनको। इन्होंने 823 करवा दिए थे, 82 पे ऊपर 6 आउट थे। शुक्र अदा करें कि 220 तक चले गए। आमिर जमाल, बाबर आजम, आमिर जमाल से सीख लो कि टफ सिचुएशन में बैटिंग कैसे करनी है। उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को पेला जहां पे आप फेल हुए। उस बंदे ने इंग्लैंड में इंग्लैंड के अगेंस्ट अगेन पेला। प्रेशर सिचुएशन में आया जब 82 पे 6 आउट थे, 50 मार गया। ऐसे खेलते हैं प्रेशर के अंदर। बाबर आजम और रिजवान ऐसे खेलते हैं प्रेशर के अंदर जैसे आमिर जमाल खेल रहे हैं। ये होती है क्रिकेट। सलमान अली आगा से सीख लो कि जब जब आके बैटिंग किया पाकिस्तान का बुरा हाल ही हुआ है, 50 तो करके जाता है। लेकिन आफरीन है इस टीम के ऊपर, शर्म आनी चाहिए इस टीम के ऊपर। शेमफुल परफॉर्मेंस है कि आप ये सोचिए कि जो टेस्ट मैच 3-4 दिन तक ड्रॉ हो रहा था, उस टेस्ट मैच को ये 2-2.5 सेशन पहले ये लोग हार गए। 2.5 सेशन पहले ये लोग टेस्ट मैच हार गए हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा रुसवाई, इससे ज्यादा जलालत पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है कि अब आप कैसे कह सकते हो ये फ्लैट विकेट था? कैसे कह सकते हो ये फ्लैट विकेट था? मुझे एक चीज बता दो, ये मैच तो 5वें दिन की सुबह ही खत्म हो गया। मैंने कल कहा था, मैंने सुबह वाली वीडियो में प्रेडिक्शन की थी 11 से 11:30 के दरमियान में ये आउट होंगे। देख लिया, 11:36 के ऊपर ये लोग ऑल आउट हो गए। और ये है ही इस काबिल टीम, इनका लेवल ही ये है। ये इस लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकते। ये जिसको कहते हैं ना, ये तो दावत देते हैं, आओ आओ हमें पेल के जाओ हमारे घर के अंदर। जरा सी शर्म नहीं रहेगी हुई, जरा सा जिसको कहते हैं ना हया नहीं रहेगी हुई कि अपने घर के अंदर खेल रहे हो। फरवरी 2021 से हारे पे हारे पे हारे पे हारे पे जा रहे हैं, कोई शर्म नहीं आ रही। ये कोई तरीका होता है? आज पाकिस्तान ऑफिशियली WTC से बाहर हो चुका हुआ है। ऑफिशियली, दोबारा बोलूं, पाकिस्तान हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम WTC फाइनल ऑफिशियली। वेस्ट इंडीज से भी नीचे चले गए ये नंबर 1 पे थे, श्रीलंका को 2-0 उड़ा के, और ये बॉटम ऑफ द टेबल आ गए हैं। और ये कप्तान रहा तो ये अगला WTC भी नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप्तान बाबर तो बुरा कप्तान था, इसने बाबर के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा जिसको कहते हैं फ्लॉप कप्तान, जो कि प्लेयर्स को ये नहीं बता सकता ओके भाई तुम लोगों ने रोक के खेलना है, बल्ला नहीं घुमाना।
ऐसा कप्तान, ऐसी एजुकेशन का इसकी क्या फायदा जिसको ये नहीं पता कि घर के अंदर विकेट कैसे बनानी है, जीतना कैसे, जिसको प्लेइंग 11 बनानी नहीं आती। ये कोई कप्तान होता है? एक मैच हारो समझ आती है, 2 मैच हारो समझ आती है, लगातार 6ठा टेस्ट मैच हार गया है, जिसके अंदर 2 बांग्लादेश से अपने घर के अंदर है और अब इंग्लैंड से भी अपने घर के अंदर। इंग्लैंड ने लगातार चौथा कंसेक्यूटिव मैच पाकिस्तान में घुस के हराया है, लगातार चौथा। तब भी तो भागे भागे आते हैं खुशियों के साथ वो, क्योंकि उनको पता है कि घर में लेने का उनको बहुत मजा आता होता है, उनको घर में घुस के लेंगे सबको। ये क्रिकेट खेलनी है इन्होंने, डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस। इनको मैं क्या बोलूं, ये तो कल ही हमें पता चल गया था इन्होंने हारना है। आज इन्होंने जिसको कहते हैं ना, जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, एक जरा सी उम्मीद थी एटलीस्ट थोड़ी इज्जत बचा लेना, लंच तक खेल लेना, वो भी तो खेल नहीं पाए। आगा एलबीडब्ल्यू हुआ, उसके बाद लाइन लग गई है। इस शाहीन को तो सबसे पहले टीम से बाहर निकालो ना, बॉलर किसी काम का ये रह गया है, बल्लेबाज तो ये है नहीं, प्रैक्टिस ऐसे बैटिंग की करता है, बल्ला पकड़ना इसको आता नहीं है, टी डन समझ के ये टेस्ट के अंदर बल्ला घुमा रहा होता है। सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर करो। शाहीन की जगह नहीं बनती टेस्ट टीम के अंदर, साफ सी बात है। शाहीन को टेस्ट टीम से बाहर करे ना, ये बॉलर किसी काम का रह गया है, बैटिंग इसको आती नहीं है। फिर आप बाबर आजम को टीम से बाहर करें, बाबर आजम को दे एक लंबा रेस्ट कि भाई साहब आराम करो। फिर आप इस कप्तान को भी टीम से बाहर करें, शान मसूद को भी बाहर करें। इसने तो रुस्वा करके, ये तो ऐसा लगता है जैसे जिससे कहते हैं ना, कोई बदला लेने पाकिस्तानी क्रिकेट से आया था कि कहां से इसने। और यार पहले भी तो WTC के हमने फाइनल जो परफॉर्मेंस हुई है, 2 WTC हो चुकी हुई इससे पहले। आज तक नंबर 8 के ऊपर, नंबर 9 के ऊपर नहीं हम गए, इसने नंबर 9 पे भी पहुंचा दिया है। फिर सबसे उसके बाद जिसको कहते हैं ना, अब्दुल्ला शफीक को बाहर करो, इनको बाहर करो, एटलीस्ट 4 प्लेयर्स को बाहर करो, शाहीन, बाबर, शान, अब्दुल्ला शफीक। बाकियों को खिलाओ, उनको दो मौका। यही कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस टीम का। मीर हमजा को बाहर करके शाहीन को डाला था टीम में, वो मीर हमजा ने बॉल से विकेट तो निकालता था ना, पेस ही नहीं था ना। इसका कौन सा पेस है, ये कहां से पेस वाला बॉलर है, ये इनकी कोई परफॉर्मेंस है। 47 रन्स एंड एन इनिंग्स, कितनी बड़ी बदनामी है। किसी ने अगर बोला ये फ्लैट विकेट था तो वो देखना अपना हाल। एक इनिंग्स और 47 रन से एक टीम जीत गई है। 550 करने के बाद 150 साल बाद रिकॉर्ड बन गया। कोई टीम 150 साल बाद जिसको कहते हैं ना हार गई है 550 करने के बाद। कितने ही रिकॉर्ड इन्होंने बनवा दिए यहां पे। फजूल का अगला दिन भी लेकर, इससे बेहतर तुम लोग कल ही हार जाते। कोई हाल नहीं है इस टीम का। मुझे तो डर लग रहा है जिम्बाब्वे के साथ जो टूर है ना ऑस्ट्रेलिया के बाद, उसमें भी पेले जाएंगे ये। जिम्बाब्वे भी इनको पेलेगा। जिम्बाब्वे ने तो एक T20 मैच इंडिया को हरा दिया था, तो ये किस खेत की मूली है। ये अगर समझे जिम्बाब्वे में जाके अपनी परफॉर्मेंस सेट कर लेंगे, जिम्बाब्वे भी इनको जिसको कहते हैं ना बताएगा, जिम्बाब्वे भी लेगा, सबकी लेगा एक एक करके। ये समझ रहे जिम्बाब्वे से जिसको कहते हैं ना जीत जाएंगे, इनकी सोच है। जिम्बाब्वे इनका क्या हाल करेगा। भूल जाओ ऑस्ट्रेलिया को, अब ये लोग अपनी इज्जत बचाएंगे। इनमें से बड़े लोग बहाने लगा के ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं खेलने जाएंगे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने वहां जाके भी फ्लॉप होना, तो वाइट बॉल से भी बाहर होंगे। आफरीन मचाती हुई है, टेस्ट क्रिकेट नहीं होगी, कोई मजाक होके रह गया है। खेलो ही ना टेस्ट क्रिकेट, खेलनी आती नहीं है। शाहीन ने कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, नसीम ने कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, बाबर ने कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। कुछ भी नहीं खेला हुआ इन्होंने। लिस्ट 1 की इनकी परफॉर्मेंस देखो आप। इन्होंने क्रिकेट खेली होती, बाबर को भेजो काउंटी खेलने, कि जाए 2 महीने जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड जाके ना खेले, वहां के बॉलर्स के हाथों भी आउट होगा, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म तो वापस लेकर आएगा। टफ कंडीशंस में जाके खेले, यहां पाकिस्तान में फ्लैट विकेटों पे ना खेले, जाए बाहर के मुल्क जाए, प्रैक्टिस करे। अगर नहीं होता तो इंडिया जाके रणजी ट्रॉफी खेल ले या ईरानी कप खेल ले, एटलीस्ट प्रैक्टिस होगी। टफ कंडीशंस हैं, घर में वो फ्लैट विकेट नहीं बना के बैठे हुए, प्रैक्टिस करवाएंगे और बल्कि सिखा भी देंगे। जाओ जाके खेलो, दूसरे मुल्कों में जाओ। ये छोड़ दो, अगले 2 टेस्ट में तुम लोग नहीं खेल सकते। इंग्लैंड को वैसे ही जीत दे दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है अगले 2 टेस्ट मैच खेलना।
तुमसे नहीं होगा। शान मसूद साहब दबाव बर्बाद करके रख दिया आपने हमें। जिस प्लानिंग के साथ आप आए थे ना 3-0 ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भी, ऐसा स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना पीआर आपका चल रहा था कि टफ टूर था, पहला टूर बहुत टफ आ गया था, बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छी कप्तानी की। अगले देखिएगा घर में बांग्लादेश से हार गए, जो कि कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। इंग्लैंड से तो पहले ही सोचा होता 3-0 से हारना है। पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तानी फैंस को क्रिकेट से नफरत करवा दी है। आईसीसी से मेरी गुजारिश है, मेरी बात सुनिए आईसीसी, अगर आप 24 करोड़ अवाम को क्रिकेट से दूर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आप करवाए रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रिकेट को 24 करोड़ अवाम देखती रहे तो फिर पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट बैन कर दें, तो फिर पाकिस्तानी टेस्ट टीम को बैन कर दें अगर आप चाहते हैं। क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब 24 करोड़ अवाम ने टेस्ट क्रिकेट का बाइकआउट कर देना है, फिर आपको फील होगा कि आपका नुकसान होगा। इसलिए कह रहा हूं, या तो अभी बैन कर दो पाकिस्तानी टीम को या तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि इनसे नहीं होगा। पहले मैं इनको कहता था नहीं यार ये कर लेंगे, यार बुरा वक्त चल रहा है। ये बुरा वक्त नहीं, ये टीम ही बुरी है, ये टीम इस काबिल नहीं है। ये बड़े बड़े नामों ने हमें बर्बाद करके रख दी, इन सबको बाहर निकालो। जब तक ये टीम से निकलेंगे नहीं तब तक इनको होश नहीं आनी। नया लड़का आएगा, नया लड़का एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना मेहनत तो करेगा ना, परफॉर्म तो करेगा। ये अपने आप में पन्ने खान सुपरस्टार बन के बैठे हुए, क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। इनको खौफ ही नहीं है निकलने का टीम से। जब तक ये निकलेंगे नहीं तो क्या फायदा होगा। लेकिन भाई हमारे चेयरमैन साहब भी रच के जिसको कहते हैं ना इनके सपोर्टर हैं, वो भी कोई फैसला करते ही नहीं है भाई, वो करता ही नहीं है इंसान फैसला। वर्ल्ड कप से हो गया, अगर वर्ल्ड कप में सर्जरी की होती ना बांग्लादेश से हारते ना इंग्लैंड से हारते, लेकिन जबरदस्ती हरवाया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि हारो, बदनाम करके रख दिया इस टीम ने हमें, बदनाम में जहां करके रख दिया इस टीम ने हमें। ये होती है हरकतें, डिस्कस्टिंग शेमफुल परफॉर्मेंस कि एक इनिंग से हारे, 47 रन से हारे। इससे बड़ी हार क्या होगी। इससे वो जोड़ उड़ कहता है कि शुक्र है कि आई एम हैप्पी कि हैरी ब्रूक इंग्लैंड में पैदा हुआ है, क्योंकि वो जोक ही कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये जोक ही एक तरह का, लगातार 4 सेंचुरी उसने मार दी और चौथी सेंचुरी उसकी 300 थी, 300। अभी तक पाकिस्तान के अंदर 4 मैचेस उसने खेले हैं, 700 रन कर गया हुआ है वो, 700 रन। बाबर आजम के पूरे करियर के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट इतने रन नहीं है जितने वो 4 मैचेस के अंदर कर गया हुआ है। बाबर आजम का कोच आके कहता है तसल्लियां, एक तो देखो तसल्ली आके देता है कि यार वो जब खेल रहा होता है बड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग खेल रहा होता है, बड़ा अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन एक बॉल ऐसी मिलती है जिसमें वो आउट हो जाता है। जनाब कोच साहब, एक बॉल पे इंसान आउट होता है, 10-15 बॉलों पे नहीं आउट होता। फिर ये भी बात आती है कि मेंटली तौर के ऊपर ना वो परेशान है, इसलिए आउट होता है। जब इंसान आउट होता है हर बंदा ही मेंटली तौर के ऊपर परेशान। कभी भी बल्लेबाज खुद अपने से जो कभी बल्लेबाज बॉलर की गलती से आउट नहीं होता, बॉलर की बॉल पे आउट नहीं होता, हमेशा अपनी वजह से ही आउट होता है। अगर आपका दिमाग तेज चल रहा हो ना तो आप अच्छे से अच्छे बॉल को रीड कर लेते हो, लेकिन अगर आपका दिमाग चले ही ना, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो फिर आप जितना गंदा बॉल भी हो ना उसके ऊपर भी आप आउट हो जाते हो। ये सब कुछ दिमाग का खेल है। जितना तेज ये चलेगा, जितनी तेज ये आंखें चलेंगी, उतनी जल्दी ये बॉल को पिक करेंगी कि बॉल किधर जा रहा है, उतनी जल्दी आपका दिमाग मैसेज देगा कि बल्ले को इधर लेकर आओ। सब कुछ दिमाग का खेल है। बाबर आजम का जिसको कहते हैं खाली अकेले का दिमाग नहीं, हर क्रिकेटर का चल रहा है। जिस बॉल पे बाबर आजम आउट हो रहा है, आमिर जमाल को आपने देखा है क्या उसने शॉट्स खेली हैं, कितना प्यारा वो खेल के गया है। प्रॉपर एक स्पिन का प्लेयर और फास्ट बॉल का प्लेयर। क्रिस वोक्स या तो बाबर आउट हुआ, आमिर जमाल को देखिए उसने क्रिस वोक्स को कैसे खेला है, कितना वो लेट बल्ला लेकर आया, हावी नहीं ना किया उसने अपने आप को, बॉलर को हावी होने नहीं दिया। जो बाबर आजम करता है हर बॉलर को अपने ऊपर हावी कर लेता है। मुझे तो अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू करते हैं लड़के और वो हीरो बन जाते हैं। ब्रेंडन कार्स ये डेब्यूटेंट था, इसके हाथों रिजवान साहब आउट हो गए।
इसके हाथों वो साइम अयूब नो लुक मैन वो आउट हो गया। उसने शॉट क्या खेली आप ये देखें, ये इसने चैंपियंस कप में 150 मारा था, ये चैंपियंस कप में 150 मारा था। ये होती है मसला, जब आप ऐसे फ्लॉप टूर्नामेंट्स करवाएंगे टेस्ट से पहले, तो पाकिस्तानी टीम का यही हाल होना था। सारा कसूर पीसीबी का है, सारा का सारा कसूर ही पीसीबी का है। वो मिस्ट्री स्पिनर जिसने पाकिस्तान की बॉलिंग को ही मिस्ट्री बना के रख दिया है। कोई सिनेरियो नहीं है, बंदे के इंसान बन जाओ सारे के सारे जो सिनेरियो लगे हुए कमेंट्स के अंदर, कोई सिनेरियो नहीं है, नो सिनेरियो, बनते ही नहीं है कोई सिनेरियो। कहां से सिनेरियो लेकर आओ, एलिमिनेट हो चुके हुए हैं। उसके हारने के बाद ये वो कुछ भी नहीं बनता, हार चुके, बाहर हो गए हुए हैं, एलिमिनेट हो चुके हुए हैं। अब ये मैक्सिमम 6 मैच जीत सकते हैं। 6 मैच जीतने का क्या फायदा जबकि आप 6 हारे हुए हो, तो आप बाहर हो चुके हो, क्योंकि आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते, एलिमिनेट हो चुके हो। एलिमिनेट हो तो कब के केस आज ऑफिशियली हो चुके हुए हैं। इनको शर्म करनी चाहिए, इस शान मसूद को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, अगर इसमें थोड़ी सी भी जिससे कहते हैं ना इंसानियत पड़ी है। अब्दुल्ला शफीक को ना बाहर बिठा के इमामुल हक को खिलाओ, और वापस जिसका कहते हैं ना क्या नाम था उसका, आबिद अली, उसको टीम में लेकर आओ, साइम अयूब को भी बिठाओ। हमें टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए, मेंटली वीक प्लेयर्स नहीं चाहिए। टेस्ट मैच के अंदर इनकी शॉट्स देखो, जिस तरीके से ये लोग आउट हुए हैं, ये कोई शॉट्स होती हैं? ये कोई तरीका होता है आउट होने का? किस तरीके से ये लोग आउट देखा है आपने? रिजवान ये भी कोई कम नहीं है, ये भी जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ी फिल्म है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। ये ऐसे किलियां उड़ा के जाता है अपनी, जब इसको खेलना होता है इतना खेलेगा, जब इसको नहीं खेलना होता तो ऐसे मरवा के जाएगा हमें। 19वें ओवर में ये आउट हुआ था, 19वें ओवर के अंदर रिजवान आउट हुआ था जनाब। जिस ओवर के अंदर बॉल पुराना हो गया हुआ था, बॉलर का पेस कम हो गया हुआ था, तब जनाब आउट हुए थे 19वें ओवर के अंदर। असर मरवाने वाला तो ये इंसान है, फिर सोने पे सुहागा वो साउथ शकील, वो फ्रॉडिया पाकिस्तानी टीम के अंदर। बिल्कुल सही लिस्ट बनाई है हमने फ्रॉडियो की, बस गलती होगी शाहीन शाह अफरीदी बच गया मेरे हाथों। मेरी लिस्ट में शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं था, दोबारा अपडेट करनी पड़नी है। एक प्लैटिनम फ्रॉड के नाम से ना, एक जिसको कहते हैं ना, हमें जिसको कहते हैं ना, एक प्लैटिनम फ्रॉड के नाम से ना एक बॉक्स बनाना पड़ना है। फ्रॉडी तो है ही है, 1 2 3 4, प्लैटिनम के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉडियो का नाम लिखना चाहिए। हसन अली का किंग कर लेगा, ऐसा मरवाया कि उस वक्त से किंग ने कुछ किया तो नहीं, पाकिस्तान का कर लिया सब कुछ उसने। ये हाल हो गया हमारा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यार, ये क्रिकेट नहीं थी हमारी जो क्रिकेट बन चुकी हुई है। सोशल मीडिया खोलने को दिल नहीं कर रहा, मीम्स का बुछार होगा हमारे ऊपर, फिर एक सॉन्ग चलेगा बाबर का। अब बाबर की तो पीआर अभी से शुरू हुई है, मैंने वीडियो बनाई, एक बंदे ने कमेंट किया हुआ, एक और बाबर का सपोर्टर बाबर से जुदा हो गया, लेकिन ट्रू बाबर फैन अभी भी बाबर के साथ रहेंगे। 3,000 बंदे ने उसके कमेंट को लाइक किया हुआ है। मैं देखूं यार ये बंदे ये क्या है, फिर मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, उसकी प्रोफाइल वो जिसको कहते हैं ना बाबर का फैन पेज था। फैन पेज का मतलब क्या हुआ कि आपकी पीआर है। ऐसे काम चलते हैं यहां पाकिस्तान के अंदर, कि मतलब कि 18 इनिंग्स में फ्लॉप होने के बाद भी अगर एक बंदा बाबर को कह रहा है कि नहीं यार अब आपको रेस्ट लेना चाहिए,